अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में एक तो ये जो पंजाब में लगा हुआ जो अब नया सर्कस है, इस पर भी कोई बैक चैनल बातचीत हो रही है। इस पर आपको कुछ अंदर की खबरें देंगे। इसके अलावा आपको ज़रा बात करेंगे जो इमरान खान साहब की नई ऑडियोज़ आई हैं, इस पर कुछ इंकशाफात हमें अहमद जवाद साहब जो पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे हैं उनके भी ज़रा आपसे आज शेयर करेंगे। और क्या ये ऑडियोज़ सिर्फ एक ज़ाती ज़िंदगी का मामला है, ये जो मुबैना ऑडियोज़ हैं, या क्या है, इस पर ज़रा आज बात होनी चाहिए। तो चलिए, मामला तो थोड़ा 1-2 दिन पुराना हो गया है, लेकिन बात तो होनी चाहिए। देखिए, अगर तो खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी है, म्यूचुअल कंसेंट से उनका किसी से एक रिलेशनशिप है, तो ये जो ऑडियोज़ आई हैं ये बड़ी काबिल मजम्मत और इंतहाई शर्मनाक है कि हमारी सियासत को अब इस लेवल पर लाया जा रहा है कि आप लोगों की ऑडियोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड करके और फिर उनको मिलाइन कर रहे हैं, और उसकी वजह उनकी सियासत है। ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन इसमें एक पहलू और भी है जिस पर बात होनी चाहिए। फॉरगेट इट, उन ऑडियोज़ में खान साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, उन मुबैना ऑडियोज़ में उन खातून साबिक रुकन असम्बली से और जो पीटीआई की रुकन भी रही हैं। लेकिन अगर कोई मर्द या कोई औरत अपना दफ्तर इस्तेमाल करे किसी दूसरे मर्द किसी औरत को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो उसकी पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर आती है, यानी कि उसके दफ्तर में या उसके पार्टी में या उसके ओहदे से नीचे है वो, या कोई औरत किसी मर्द के लिए अपनी पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करे और उससे कोई ताल्लुकात कायम करे इस बुनियाद पर, तो वो एक ज़रूर एक काबिले जिसे कहते हैं जुर्म फेल है, और वो ज़रूर एक खबर की हैसियत भी रखता है जिसको ज़रूर मीडिया में डिस्कस होना चाहिए। अदरवाइज तो ये ज़ाती ऑडियोज़ को कोई मीडिया में जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो मर्जी किसी की ज़ाती ज़िंदगी में रहा, हमारा उससे क्या लेना देना। हमें उसकी सियासत और उसके गवर्नेंस से बात करनी चाहिए। हमें उससे क्या, वो ज़ाती ज़िंदगी में एक की बजाय 50 खवातीन से अफेयर रखे क्या करे, दैट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। लेकिन अगर हाँ, उस शख्स ने एक पोजीशन ऑफ पावर में रहते हुए, चाहे वो पावर उसके पास मुल्क की थी या पावर अपनी जमात की थी, उसने इस बुनियाद पे लोगों को उनके ओहदों में एलिवेशन दी या उनके ओहदे नवाजे, कि उसके बदले में जिनको वो ओहदे नवाज रहे थे वो उनको इस किस्म की जिनसी फेवर्स दे रहे थे, तो फिर ये एक खबर है और ये काबिल एतराज़ और ये एक काबिल गिरफ्त जुर्म है। ठीक। और इसमें अब बात यह है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सबको शौक लगा हो। आप रेहाम खान साहबा की बुक पढ़ लें, उन्होंने लिखा हुआ आयला खान साहबा का, आयला मलिक साहब का, आयला मलिक साहबा का, कि ये किस तरह से खान साहब इनके साथ किस किस्म के गॉसिप्स और किस किस्म की गुफ्तगू क्या करते थे और क्या ताल्लुकात थे, और किस तरह से एक मीडिया ओनर जो इनसे शादी के मुतमन्नी थे वो खान साहब के पास आए। उन्होंने खान साहब को कन्फ्रंट भी किया, इमरान खान को, कि भाई आप ये बकौल रेहाम खान की किताब के कि अगर आप अपनी इन हरकत से ज़्यादा इन खातून में दिलचस्पी नहीं रखते तो इनकी जान छोड़ दें ताकि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। फिर आप देखिए, वो वैसे तो आजकल चेरी ब्लॉसम का दूसरा नाम
आफ्ताब इकबाल है, उनकी शक्ल भी वैसे तो वैसी है, लेकिन फिर भी चले बड़े वो नीच नस्ल के इंसान हैं, और वो आजकल इमरान खान साहब के बड़े फेमस यूथड़ हैं। तो उन्होंने कई साल पहले अपने शो में कर दिया था कि वो इमरान खान साहब और आयला मलिक का कोई मामला है, लेकिन हमने इस साल ही 15 जनवरी को इंटरव्यू किया था अहमद जवाद साहब का, जो पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। सुनिए उन्होंने आयला मलिक के बारे में क्या कहा, ये आप जरा सुन लीजिए। कि जब मैंने पहला मीडिया सेल जो है, सेंट्रल मीडिया सेल, टेक्नोलॉजी और हर चीज से आरास्ता करके उसको मैंने प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया और इमरान खान ने उसका इफ्तिताह किया। और वहां पे मैंने इन सबको सर्टिफिकेट्स दिलवाए और ये बताया कि ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अहमियत दें, इनको रिकग्नाइज करें। तो ये आगाज हमारा ये है। लेकिन उसके बाद असद मुझे नहीं पता कि फिर क्या हुआ। मैं उस ओहदे से वहां पे फिर एक दफा पीछे हो गया था, थोड़ी पिछली सफों में चला गया था फॉर डिफरेंट रीजन। लेकिन पीटीआई में मैं की थ्रू बात आउट है रहा जब हूँ। आप पिछली सफों में चले गए, और पिछली सफों में गए क्यों, ये भी अगर आप बता दें, अगर मैं आपकी वो किसी से दुश्मनी ना नहीं करवा दूं तो। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने मीडिया सेल डेवलप किया, हर तरफ से बड़ी वाह वाह हुई। उससे पहले पीटीआई के मीडिया सेल के हवाले से कोई चीज नहीं थी, बस ऐसे ही कोई उसको कह दिया उसको कह दिया, इस तरह से काम चलता था। मैंने एक प्रॉपर जब सेटअप बना दिया तो वो प्रोडक्ट एक बड़ी जबरदस्त बन गई। तो पीटीए के अंदर उसके बहुत सारे दावेदार आ गए। फिर हर एक खिंचातानी शुरू हो गई कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। तो मैं सिर्फ वो 15 दिन के लिए वेकेशंस पे गया था सिंगापुर। तो जाते हुए मैंने नईमुल हक साहब को बता भी दिया, मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ, तो आई होप कि ये छुट्टी मुझे। उन्होंने कहा नहीं नहीं जाओ पार्टनर, कोई मसला नहीं है। तो जब मैं वापस आया, तो जब मैं अपने मीडिया सेल में दाखिल हुआ तो सामने कुछ नए लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी आपने किससे मिलने हैं? तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं बड़ा गुस्से में बाहर निकला, जाके पूछा, मैंने कहा यार ये कौन बैठे हुए हैं अंदर? उन्होंने कहा जी वो आयला मलिक को दे दिया उन्होंने, अब वो है इंचार्ज। तो मैंने खान साहब को मैसेज किया, तो उन्होंने शाम को मुझे बुला लिया, कहते मुझे पता है तुमने क्या बात करनी। मैंने कहा खान साहब मैं आपको, मेरा पता है, मैं कोई ये नहीं है कि मैंने कोई चीज बना ली है तो अब मैं ही उसका ओनर हूँ। कोई भी इसको अगर करना चाहता है करे, बड़े शौक से करे, लेकिन मैं ये डुप्लीकेशन नहीं करता। अगर आप, उन्होंने कहा नहीं नहीं देखो आयला मलिक वो क्या करेगी, तुम करते रहो, वो बस बैठी रहेगी, ये वो इस किस्म की उन्होंने बातें की। बिठाने के लिए पूरा मीडिया सेल दे दिया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं प्रोफेशनली स्पीकिंग मैं इस तरह से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क में मैं यकीन नहीं करता। मैंने कहा मुझे आप कोई और जिम्मेदारी दे दे, मैंने नहीं ये काम करना। और मैंने बड़ी खुशी से वो छोड़ के मैं पीछे हो गया, और काम शाम जो भी कहते थे कर देता था। आपने सुना अहमद जवाद साहब को। दिलचस्पी की बात यह है कि इस ऑडियो में जो सबसे, इस वीडियो में जो वो बात कर रहे हैं, एक तो उनकी हंसी बड़ी मानी खेज है। दो दफा जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों हटाया गया, किसकी वजह से हटाया गया, तो उन्होंने बड़ी मानी खेज हंसी हंसी है इस क्लिप में। और फिर दूसरा जो वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एक पूरा सेल बनाया सोशल मीडिया का और मीडिया का, पीटीआई का, और वो सिर्फ 15 दिन की छुट्टी गए, वापस आए तो वहां पर आयला मलिक बैठी हुई थी। और जब खान साहब के पास वो गए तो खान साहब ने कहा खैर है तुम चलाते रहो, आयला ने करना तो कुछ है कोई नहीं, बस उसको। तो क्यों खान साहब ने ये ओहदा आयला मलिक साहबा को दिया था? क्या खान साहब इसका जवाब देंगे? क्या उनका एहतसाब होगा इस बात पर? क्या पार्टी में कोई जरूरत रखता है कि वो इमरान खान साहब से पूछे? सारे की वो झूठ लगे हुए, ओ जाली ऑडियो होगी, जाली ऑडियो होगी। आप फ्रेंजिक करवा लेना ऑडियोज का, ये इमरान खान साहब की ऑडियोज जाली हैं या असली हैं? फ्रेंजिक तो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। ये कह रही डीप फेक फलानी टेक्नोलॉजी, ये और वो, और ये कर दिया वो कर दिया। दिस इज नॉट द आंसर। आंसर इज कि ये ऑडियोज का आप फ्रेंजिक करवा के इनको जाली साबित करें। और अगर ये जाली नहीं है तो फिर खान साहब ने अगर अपनी पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस यूज की है एक खातून पार्लियामेंटेरियन को, कि वो ये खास किस्म की खान साहब को फेवर्स दे और उसके बदले में वो उनको पार्टी में ओहदा देंगे, तो फिर तो ये जाती जिंदगी का मामला नहीं है। उन्होंने अपना प्लेयर अपने बिजनेस से मिक्स किया है।
जो कि क्राइम है, एथिकली भी, मॉरली भी, और जिसे आप कह सकते हैं कि बाय लॉ भी ये क्राइम है जो खान साहब ने किया। और जो वो अब रियासत मदीना बनाते फिर रहे हैं, उसमें तो ऐसी चीज़ पर खान साहब को मालूम है ना कि किस किस जगह पे कितने कितने कोड़े लगते हैं उनको। ठीक है, तो अब तो मॉडर्न दौर है, शुक्र है ऐसे कोड़े नहीं उनको लग सकते, क्योंकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करता। लेकिन जो उनको जो उनका करेक्टर पिछले कुछ सालों में बनाया गया एक अमीरुल मोमिनीन का, और जिस तरह से वो अपना तकाबला पैगंबरों और खुलफा राशिदीन से करते हैं तकारीर में खड़े होके, जबकि असल में उनका जो चेहरा है वो कितना घिनौना है, खुसूसन खवातीन के मामले में। और उन खवातीन को वो इन ऑडियोज़ को अगर सुने तो मुबैना जो ऑडियोज़ हैं, तो खान साहब अपनी पोजीशन की बुनियाद पे एक्सप्लॉइट करते हैं। और आप इन ऑडियोज़ में जो एक और चीज़ सुने कि जो इनसे बात करने वाली खातून है मुबैना तौर पर आयला मलिक साहबा, वो पॉलिटिकल गॉसिप्स करना कर चाह रही हैं, खान साहब उनको खींच के इस टॉपिक पर ला रहे हैं, ये फहश गुफ्तगू वाले और फहश कामों वाले। इससे अंदाजा लगाइए कि इनकी डेस्परेशन का लेवल क्या है। और ये यहां पर अखीरुल मोमिनीन बने हुए हैं कौम यूथ के। और ये भी बात याद रखिए कि इसलिए इस चीज़ को यूं नहीं जाने देना चाहिए इतनी सादगी से कि अगर आपको याद हो अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन पर मोनिका ल्यूंस्की के इल्ज़ाम लगा, वो उनकी इंटर्न थी वाइट हाउस में। तो क्यों? हालांकि जो उनके दरमियान भी हुआ था वो म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था, लेकिन बाद में मोनिका ल्यूंस्की ने कहा, जब उन्होंने ये उठाया ये मामला और ये केस किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इन्फ्लुएंस थी इनकी पोजीशन से, तो इसलिए मैं इन चीज़ों पर इनके साथ ये इस किस्म के ताल्लुक पर कायम करने पर तैयार हुई, क्योंकि ये प्रेसिडेंट था अमेरिका का और मैं एक इंटर्न थी मासूम, तो मैं आई। खान साहब को भी यही मामला है। और खान साहब, ये आप देखिए हद कि ये उन्हीं यार मोहम्मद रिंद साहब को बाद में खान साहब ने पार्टी में भी लिया, जो आयला मलिक के शोहर थे, और उस तरह जैसा कुछ करते रहे। फिर बुशरा बीबी जब खबर मनिका की बेगम थी, उस दौर में खान साहब ने इनसे रवाबित बनाए, एक पीरी फ़कीरी से खान साहब उनको निकाल के शादी तक ले आए। और हमने एक और चीज़ भी आपको बताएं कि हमने खान साहब की एक साबिक अहलिया से रब्ता किया और पूछा कि खान साहब जो ऑडियोज़ में गुफ्तगू फरमा रहे हैं, क्या वो ये शौक वाकई रखते हैं? तो उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उस हमारे ज़रिए ने जो खान साहब की एक साबिक़ा अहलिया रही हैं, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल यही है इमरान खान साहब और यही इनके शौक हैं। दिस इज रियली सिकनिंग, ये जो कुछ हुआ है। इसके बाद ज़रा आगे आ रही है ये जो पंजाब में हो रहा है। देखिए, मेरी नज़र में इमरान खान साहब अभी तक कामयाब जा रहे हैं। वो अपनी टर्फ पे ला के हुक्मरानों को, जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीडीएम है, इसको लड़वा रहे हैं। इमरान खान साहब खुद भी नहीं चाहते असम्बलियां तहलील हों। अगर तहलील असम्बली करना चाहते थे तो 17 दिसंबर को ऐलान क्यों किया कि हम 23 दिसंबर को असम्बली डिसॉल्व करेंगे? कहते मैं ऐलान कर रहा हूं, ये मेरे साथ परवेज लाई बैठा हुआ है, ये सुबह दफ्तर जाएगा और ये समरी भेज देगा। सादा सी बात है ना। वो चाहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, ये गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहे और लड़ाई पड़े और मामला डिले हो, असम्बली भी तहलील नहीं होगी, मेरी हुकूमत भी कायम रहेगी
और एक गैर यकीनी की फ़ज़ा भी कायम रहेगी। और गैर यकीनी की फ़ज़ा का नुकसान किसको है? मुल्क को है। मईशत नहीं चलेगी और खान साहब नहीं चाहते मईशत चले। खान साहब का इस वक्त सबसे बड़ा ख्वाब यह है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह दिवालिया करे, और उसके लिए ये सियासी गैर यकीनी सबसे बेहतर फ़ज़ा कायम करती है मुल्क को दिवालिया करने के लिए। ये खान साहब कर रहे हैं और वो गैर यकीनी अब बरकरार रहेगी। असम्बली में तहलील नहीं होगी, मामला अब कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में अगर लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में बार काउंसिल में बहुत डिस्कस होता है कि उनके दामाद जो अली शाही हैं वो फैसलाबाद से पीटीआई के रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे और अभी वजीर भी हैं पीटीआई के। ठीक है, मोजिस जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला आएगा तो फिर यहाँ पर भी मोजिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बैठे हुए हैं, उनका और जस्टिस मुनीब अख्तर का लिखा हुआ आप 63A पे फैसला तो पढ़ ही चुके हैं। वो आज इसनात मलिक साहब की भी स्टोरी है कि जो कानूनी माहिरीन है उनकी नज़र में सबसे अगर इस साल का बदतरीन कोई फैसला है जो लिखा गया वो 63A वाला फैसला है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। इन 3 जजेस का माशाल्लाह वो मेजॉरिटी जजमेंट है, तो फिर वहाँ पे लें। और आप देखिए कि इस एक फैसले की वजह से पाकिस्तान की पूरी सियासत जो ये रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया बकौल कानूनी माहिरीन के, आज तक पिछले तकरीबन 8-9 माह होने को हैं, उससे गैर यकीनी की फ़ज़ा नहीं ख़त्म हो सकी। मुल्क वापस पटड़ी पे नहीं आ सका। लेकिन हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, उनको क्या, वो तो घर सुकून से बैठे हुए हैं। हम उनको लाखों की तनख्वाहें भी दे रहे हैं, हम उनका एहतराम भी करते हैं, लेकिन क्या है कि मुल्क पूरा तहबाला हो गया। और वो तहबाला इसलिए नहीं हुआ कि कोई आईनी बहरान खड़ा, वो इसलिए कि एक फैसले की वजह से एक अजीबो गरीब किस्म की आईनी जो ताकत की तकसीम थी और तवाज़ुन था वो बदल गया। एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, आईने पाकिस्तान की वजह से नहीं, माजरत के साथ करें। और अब जबकि इमरान खान साहब ने नहीं लिया वोट ऑफ, उनके जो वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने कल नहीं लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और स्पीकर ने आर्टिकल 130 की क्लॉज 7 का जो रेफरेंस दिया है उसके बाद टेक्निकली जो वो गवर्नर ने जो रेफरेंस दिया है उसके बाद टेक्निकली चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं सब्तान खान साहब, वो वही काम कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस की मोशन को किल करने के लिए जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया। और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने तो उसको आइन तोड़ने का कह के इन पर आर्टिकल 6 लगाने का कहा कासिम सूरी पर। वही काम अब सब्तान खान साहब कर रहे हैं। आइन में कहीं नहीं दर्ज कि ऑन गोइंग सेशन के दौरान, वो पिलडाट वाले अहमद बिलाल महबूब साहब खुल के बता रहे हैं कि आइन में कहीं नहीं दर्ज कि ऑन गोइंग सेशन के दौरान गवर्नर नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकता। आइन इज लाइक वेरी क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के भाई गवर्नर किसी वक्त भी कह सकता है, और वजीर आला पर पाबंद है कि वो जिस डेट का गवर्नर कहेगा उस डेट को अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या तो लेगा 186 मेंबर्स का, और अगर नहीं लेता तो देन स्पीकर बता देगा कि वज़ीर आला ने नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, और गवर्नर उनको डी नोटिफाई कर देगा और फिर नया आएगा। अब चीज़ ये है कि पीटीआई को असल मसला ये है कि अगर तो जो अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस फाइल किया है वो आए तो वहां पर तो अपोजिशन को 186 मेंबर शो करने हैं चौधरी परवेज़ इलाही को हटाने के लिए, और अगर अपोजिशन 100 और परवेज़ इलाही साहब पर लाजिम नहीं है कि वो 186 मेंबर शो करें। अगर अपोजिशन 186 मेंबर उनके अगेंस्ट नहीं खड़े कर सकती तो वो वज़ीर आला बरकरार लेंगे। लेकिन जो गवर्नर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का है उसमें चौधरी परवेज़ इलाही को खुद से 186 लोग शो करने थे। और खबर ये है असल जो वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही से 6 पीटीआई के अरकान बगावत करके गायब हो चुके हैं। इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही के पास 186 लोग नहीं है पंजाब असम्बली में,
और इसी वजह से वो ये काम कर रहे हैं कि उनके ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को किल करवा रहे हैं, जो गवर्नर ने कहा है स्पीकर पंजाब असम्बली सत्यान खान साहब के ज़रिए। इतनी सी बात है। तो अब चीज़ ये है कि अब देखते हैं कि ये गैर यकीनी की फ़िज़ा इस मुल्क की मईशत को तहवाला रखेगी आने वाले दिनों में भी। मामला अल्टीमेटली ये कोर्ट में ही जाना है। तो अब आप देख लीजिए कोर्ट में फिर क्या होगा। क्या फिर एक 63A जैसा नया एक शाहकार जजमेंट आएगा, जो जिस तरह उसी जजमेंट की वजह से तो चौधरी परवेज लाई सीएम बनने के कामयाब हुए थे, तो अब उनकी सीएम बरकरार रखने के लिए भी कोई नया क्या जजमेंट आएगा, कोई इस तरह के कोई रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी फिर। तो वो देखते हैं वो क्या होगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।